अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ज़कात के बारे में सुन लो कि अगर ज़कात ईमानदारी से नहीं निकाली तो ये कल पकड़ का ज़रिया बन जाएगी। ईमानदारी से अगर ज़कात आज मुसलमान निकाल दे तो देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा। लेकिन होता क्या है कि जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं ना, रेगुलर भीख मांगने वाले, दुकानों में, मार्केट में, बाज़ारों में, रेड लाइट पे, वही तुम्हारे घरों पर आ जाते हैं, दुकानों पर, और तुम उनको ज़कात दे देते हो। अरे वो तो बिजनेसमैन है। बहुत सारी औरतें जो रेड लाइटों पर पड़ी हैं, वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे भीख मंगवाती हैं और भीख मांगती हैं। वो तो हज़ारों रुपए रोज़ कमाते हैं, आप उनको भीख दे रहे हो। अरे भीख उसको दो, ये तो किराए पे भी बुरखे लेके आके घरों पे बैठ जाएंगी, जैसे बहुत बड़ी दीनदार है, बुरखा पहनी हुई है। आपको उन अपने ख़ानदान में असल देखोगे तो कोई बेवा तो नहीं है, कोई यतीम बच्चे तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, उनके घर में चूल्हा जल रहा ही नहीं जल रहा है, उनको देखो अपने ख़ानदान में, और फिर अपने मोहल्ले में, और फिर रिश्तेदारों में, और फिर दूसरे जगहों पर जो मुस्तहिक हैं उनको दो। अरे सही लेने वाला जो अच्छा समझदार दीनदार होगा वो तो तुम्हारे घर पर आएगा भी नहीं आपसे ज़कात मांगने। हक तो यह है, हुक्म है अल्लाह का कि उनके घरों पर जाके खुद ज़कात दो, मुट्ठी बंद करके। बहुत सारे बुजुर्ग यही था कि रातों को जाके दरवाजे पर रख जाते थे। तो असल हक ये है कि उनको वहाँ जाके दो। अभी न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि यूपी में लोग घास की रोटी खाने पर मजबूर। दोस्तों, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि अगर कोई आदमी घास की रोटी खा रहा हो, बच्चे कैसे बिलक रहे हों। अगर तुम पे पैसे हैं लाखों, बहुत से तो लाखों रुपए ज़कात निकलती है, घरों पे बैठ के नहीं निकलेगी ज़कात। जाओ वहाँ पर उनके लोगों पर जो घास की रोटी खाने पर मजबूर है, उनको देकर आओ। असल हक ये है। और रमज़ानों में तो निकालते ही हो, आम दिनों में भी निकालो। भूख आज लगी है और खाना मुझे 1 साल बाद दोगे? बेचारों को उनको 12 महीने बांटो, देखो। और जो जेलों में बंद है उनको देखो। अब जो जेल में बंद है वो क्या तुम्हारे घर पर आएगा जेल से छूट के कि मुझे ज़कात दे दो? देखो कितने मजलूम लोग बेगुनाह जेलों में बंद है। अभी सैयद अब्दुल करीम टुंडा साहब 31 साल बाद में उनको रिहा करा गया है, 22 रिहा करा गया है, कोई भी साबित नहीं हुआ उन पर जुर्म। कितने ऐसे मुसलमान भाई हमारे जेलों में बंद हैं जिनकी जमानतें नहीं हो रही और सालों साल वो बंद हैं। बुढ़े हो गए निकलते वक्त में, 20-20 साल बाद निकले हैं, माँ बाप भी मर गए। उनको वो क्या तुम्हारे घरों पर आएंगे ज़कात लेने? आपको ही जाना पड़ेगा उनके घर पर ज़कात देने। देख रहे हो ना कितने अभी बंद कर दिए उठा के, कितने कितने साल हो गए तुम्हारी आंखों के सामने। जाओ, उनको भी ज़कात फ़र्ज़ है, उन पर भी देकर आओ उनको घरों में। वो भी वकील करेंगे, जज करेंगे, जो भी वकालत के पैसे देंगे, खर्चे उठाएंगे उनके बच्चे। जो 20 साल से या 10 साल से कि जेल में बंद है, उसके घर के कारोबार चल लेंगे। कोई कमाने वाला ही बंद हो गया तो उसके घर में क्या हाल होगा? तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो मुस्तहिक है उनको देकर आओ। घर बैठ के ज़कात नहीं निकलेगी, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ईमानदार लोगों को, बेईमानों को क्यों दे रहे हो? ईमानदारों को जाके ढूंढ के देकर आओ। अगर ज़कात सही से नहीं पहुंची, कल क़यामत ने गिरान पकड़ लिया तो वहीदे भी हैं अल्लाह ने कुरान में दिए हैं कि जो ज़कात से नहीं निकालेंगे तो वो उनका माल उनको जो है सांप बना के उनके गले में डाल दिया जाएगा। और एक उसमें आता है हदीस में कि आपने जो सोने चांदी को उठा कर रखा है और उनका माल को उठा कर रखा है और ज़कात नहीं दी, उन सोने चांदी को परते बनाकर वो आपको गर्म कर कर आपके पेशानी पे लगाए जाएंगे, आपके बदन पे दागे जाएंगे। अगर बचना है तो सही से ज़कात निकाल दो ईमानदारी से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।